झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के तत्वाधान में अपनी 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में राज्य के विधानसभा के कूटे मैदान में धरना दे रही रसोइया संयोजिकाओं द्वारा जोरदार तरीके से आवाज बुलंद की गई। जहां विधानसभा सत्र के अंतिम दिन रसोइयाओं और संयोजिकाओं ने विधानसभा घेराव करने निकल पड़े। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया गया, जहाँ महिलाओं ने वहीं सड़क पर बैठकर अपनी आवाज उठाई। इन लोगों का कहना है कि हम अपनी मांगों को लगातार धरने पर हैं और लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी सुध लेने वाला नहीं है। इससे क्षुब्ध होकर विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हैं। इस पूरे मौके पर राज्य के कई जिलों से हजारों की संख्या में रसोइया संयोजिका धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। हमारी मन है जितना दीदी लोग का 7 साल हुआ है उसका परिवार के सदस्य को रखा जाए, नहीं तो हमको 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ कर दिया जाए। अभी दर भटक रही है हम लोग की रसोइया जिसका 7 साल हुआ है। हमारी संयोजिका लोग को उसका जिम्मेवारी नहीं दिया जाता है। मास्टर लोग झोला पकड़ के आते हैं और उसका सब काम मास्टर करते हैं। इसीलिए हम संयोजिका को उसका अधिकार दिलाया जाए और हमारे रसोइया को जो दीदी लोग का 7 साल हुआ उसको जल्द से जल्द उसका परिवार के सदस्य को रखा जाए। हम मांग कर रहे हैं सरकार अगर न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है तो कैसे हम लोग को 7 साल बोल करके हटा रही है। पहले सरकार न्यूनतम वेतन दे, उसके बाद में हम लोग को 7 साल बोल करके हटाए। क्या हम लोग को न्यूनतम वेतन सरकार दे रही है और हम लोग को हटाने का काम कर रही है। सरकार से हम मांग करते हैं कि हम रसोइयों को 2004 से 20 पैसा 25 पैसा में मेहनत करके आए हैं। हम लोग झारखंड का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है बोल के हम लोग इसको लाए हैं, हम लोग का कल्याण करेगा बोल के, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ नहीं किया है। इसीलिए हम लोग का मांग है कि हमारे रसोइयों को न्यूनतम वेतन जोड़ के दे और जितना रसोइया लोग को हटा दिया गया है उसका परिवार के सदस्य को रखा जाए। अभी आप सोचिए कि मैया सम्मान योजना कल्पना मैडम जी है, आप बताइए ये मैया लोग नहीं है क्या? अब बताइए जो काम कर रही है उसको एक दिन का 100 रुपया, रसोइया को 100 रुपया, 3,000 रुपया महीना, वो भी 3 महीना का बकाया। मैया सम्मान योजना में खाता में टक चला जा रहा है पैसा। और अब बताइए घर बैठी महिलाओं को 2500 रुपया। हम ये नहीं कर रहे कि उनको मत दीजिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसको तो कम से कम न्यूनतम वेतन लागू कीजिए। शर्म होना चाहिए इनको। एक महिला होकर के महिला का दर्द नहीं समझ रही है क्या? महिलाएं के केवल घर का में बैठी है, मैया बेटी वही है क्या? हम लोग क्या है, पुरुष है क्या? ये सोचना चाहिए इनको। इतना दिन से हम लोग 8 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं। शर्म होना चाहिए सरकार को। अभी तक तो भेज देना चाहिए था। सम्मान देने की बात करते हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया गया, क्या यही है सम्मान? क्या आज विद्यालय में हम लोग फ्री में सेवा दे रही है संयोजिका, 20 साल से फ्री में काम कर रही है, रसोइया कम पैसा में काम कर रही है। अब हम लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे बताइए? अधिकारी लोग का ही बेटा बेटी है, विधायक लोग का ही बेटा बेटी है। आज जितना भी हमारा गरीब बच्चों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी टीचर लोग, पारा टीचर लोग, उनका चुनाव नहीं होता, हमारा चुनाव होने लगता है। हमारा बच्चा निकल गया, चलो हटो रसोइया, खेल बना करके रख दिए हैं लोग। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारा मांग जो है वो जायज मांगे हमको देना चाहिए। मेरा नाम अनिता देवी, केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष की प्रदेश कोषाध्यक्ष, संगठन निर्माण करता है। जिसका बच्चा है उसी। ठीक है, हो गया। मेरा नाम देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष के गुमला जिला अध्यक्ष प्रदेश। चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता जब सड़क पर उतरती है तो आप कवरेज करने के लिए तत्पर रहते हैं और जनता का आवाज़ सरकार तक पहुँचाना आपका दायित्व है, जिम्मेवारी है। आज जब मैं बात किया सुदीप कुमार सोनू जो मंत्री हैं उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं कि आप धरना में बैठे, जबकि हम लोग 8 तारीख से बैठे हुए। तो इनका मुलाजिम लोग क्या काम कर रहे हैं? इनका जिनको हम लोग 15 दिन पहले लिख कर दिए हैं कि हम लोग ये मांग है, मांग करके धरना देंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, फिर भी ये सरकार क्यों है? हमारा मांग क्या है सरकार जानी? हमारा मांग है न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए। रसोइया को जो फ्री में काम दे रहे उनको रसोइया के अध्यक्ष को जोड़ा जाए। और जो विद्यालय के काम के दरमियान 2 रसोइया डेट कर गई, उनको सूचना दी है, उनको देखने तक नहीं गया, अब वो मर गई है, उनका आश्रित का नौकरी चाहिए, उसका मुआवजा चाहिए कि नहीं? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ जो काम के दरमियान मर जाए उसको मुआवजा चाहिए कि नहीं? मुआवजा मांग कर जो चल गई है अपना पैसा से इलाज कराई है, ये सरकार को बताइए। ये टीचर लोग फटी हो गया, टीचर लोग इस बात को सरकार तक पहुँचाता नहीं है और ये बेचारी लोग अपना पैसा खर्चा कर रही राजस्थान में और हरियाणा में उनको अभी 10,000 रुपया दिया जा रहा है। और जब आप कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि पूरे देश को 40% हम रॉयल्टी देते हैं,
और जब रॉयल्टी 40% देते, आपका जनता भूखा है, खाली पेट है, खाली है, वो मांग कर रही कि हम रोजगार जो किया आपके पास काम के उसका मुआवजा चाहिए, उसका कीमत चाहिए। 20 साल बर्बाद हो गया आप लोग को, 20 साल ये लोग को बताइए, मुझे लोग को बूढ़ी हो गई, अब बोलते 60 साल हो गया आपको निकाल दिया जाएगा। अब इसके घर का बच्चा लोग घंटा लेके खेले के भगा रहा है, कभी बड़े मजा आ रहा था ना, फ्री में काम करने लेके गाली देता है इसका बच्चा लोग, पुतो लोग, ये लोग कहाँ जाएगी? ये सरकार को हम लोग कह रहे हैं जो 20 साल ये लोग काम किए हैं फ्री में, और इनको भी 60 साल बोल कर रिटायर कर दे रहे। सचिव महोदय साहब ने कहा था कि सर आप वन टाइम कम से कम लोग को मौका दीजिए कि इनको जो है आपको आश्रित को काम करने का मौका दीजिए। इनको कुछ नहीं मिला बेचारी को, 20 पैसा 25 पैसा में काम किया है, कैसे जिंदा रहेगी, कैसे जिएगी? तो सरकार का दायित्व है कि इसको जिंदा रखना, ये हम मांग कर रहे हैं। हम लोग मांग कर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकारी विद्यालय के हालात क्या है। सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक है वह शिक्षक लोग भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। हम लोग मांगते हैं कि सरकारी विद्यालय में सभी विषय का टीचर पहले दिया जाए, शिक्षक का अभाव है, और जो शिक्षक है उसको आप बाजार में परचेज करने के लिए भेज देते हैं, जबकि संयोजिका का जिम्मेवारी है सारी सामान को सामग्री को खरीदने, लेकिन इनके आदेश के द्वारा वो सारे शिक्षक को लगा देते हैं। टीचर क्या करते हैं, झोला लेकर जाते हैं और जाके सब्जी बाजार में खरीद के लाते, तेल मसाला लाते, और आने के बाद क्या करते, किचन में बैठ जाते हैं, वहाँ समय बिताते हैं। टीचर को ये लोग फटीचर बना दे रहा है, और टीचर को भी लज्जा नहीं आ रहा, शर्म नहीं आ रहा है कि वो लोग किचन में काम कर रहा है, वो लोग देख बर्तन मसो। हम सरकार से कहना चाहते हैं जो टीचर लोग इस तरह का किचन में काम कर रहा है उसको टीचर का हक नहीं है, उसको आप रसोईया में तब्दील कर दीजिए और रसोईया को टीचर में तब्दील कर दीजिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। टीचर लोग जमींदार की तरह शोषण कर रहे हैं। आज आ रहा था दुमका से, ट्रेन में रोक दिया, टीचर लोग जाकर रेलवे स्टेशन में गया, तो टीचर लोग को जमींदार बना के रखा हम लोग के बीच में। हम लोग को सरकार तक बात ले जाना चाहते। मेरा नाम अजीत प्रजापति, प्रदेश सदस्य झारखंड प्रदेश विद्यालय।